नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। सोचिए, एक ही स्कूल में एक ही विषय के दो शिक्षक, कहीं 3 तो कहीं 4 वाइस प्रिंसिपल, और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल जहां शिक्षकों की कमी की शिकायतें सामने आती हैं। राजस्थान के शिक्षा विभाग की पदोन्नति और पोस्टिंग व्यवस्था पर इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं। मामला कोटा जिले से सामने आया है, जहां आरोप है कि वाइस प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन के बाद शिक्षकों की समय पर काउंसलिंग नहीं करवाई गई और उन्हें पुरानी जगह पर ही रखा गया। इसके बाद विभाग ने उन्हीं पदों को खाली मानकर नई भर्ती से आए व्याख्याताओं को भी इसी स्कूल में पोस्टिंग दे दी। करीब 1 साल पहले प्रदेश में लगभग 11,000 और कोटा जिले में करीब 100 व्याख्याताओं को वॉइस प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत किया गया था। नियमानुसार प्रमोशन के बाद काउंसलिंग के जरिए नव पदोन्नत वॉइस प्रिंसिपलों को रिक्त पदों वाले स्कूलों में भेजा जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब स्थिति ये बन गई है कि कई स्कूलों में एक ही विषय के वॉइस प्रिंसिपल, नए व्याख्याता दोनों एक साथ पदस्थ हैं। उदाहरण के तौर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादाबाड़ी में अंग्रेजी, गणित और केमिस्ट्री विषय से जुड़े 4 वॉइस प्रिंसिपल एक साथ पदस्थ होने की बात सामने आई है। साथ ही इन्हीं विषयों में नए व्याख्याताएं भी स्कूल पहुंच चुके हैं। बसंत विहार स्कूल में राजनीतिक विज्ञान और भूगोल के उपाचार्य पहले से कार्यरत बताए गए हैं, लेकिन इन्हीं विषयों के नए व्याख्याताओं की पोस्टिंग भी कर दी गई है। मवा स्कूल में भूगोल के शिक्षक के वाइस प्रिंसिपल बनने के बाद उसी स्कूल में भूगोल के नए व्याख्याता को लगा दिया गया है। वहीं विज्ञान नगर में हिंदी विषय के उप प्राचार्य के यथास्थान रहते हुए अतिरिक्त हिंदी व्याख्याता को कार्यभार देने का मामला सामने आया है। ऐसी ही स्थिति अर्जुनपुरा, शिवपुरा और केशवपुरा सेक्टर 6 सहित कुछ अन्य स्कूलों में भी बताई गई है। अब इसका असर सिर्फ स्टाफ व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी बजट पर भी पड़ने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार एक उप प्राचार्य का न्यूनतम बेसिक वेतन करीब 61,300 रुपए है और भत्ते जोड़ने पर मासिक वेतन करीब 1,10,000 से 1,25,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ऐसे में यदि एक ही स्कूल में जरूरत से ज्यादा स्टाफ लंबे समय तक बना रहता है तो सरकार पर अतिरिक्त वेतन भार पड़ता है। रिपोर्ट में कोटा जिले में करीब 1.15 करोड़ रुपए मासिक और लगभग 13.80 करोड़ रुपए सालाना का वेतन भार बताया गया है। वहीं पूरे प्रदेश के स्तर का ये आंकड़ा करीब 1518 करोड़ रुपए सालाना तक बताया गया है। हालांकि इस राशि को पूरी तरह व्यर्थ खर्च कहना विभागीय पदों और वास्तविक जरूरत के आधिकारिक आंकलन पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक तरफ कुछ स्कूलों में अतिरिक्त स्टाफ है तो दूसरी तरफ कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या बनी हुई है। इसी वजह से शिक्षक संगठन तत्काल काउंसलिंग और समायोजन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नव पदोन्नत वाइस प्रिंसिपलों को वास्तविक रिक्त पदों वाले स्कूलों में भेजा जाए और शहरी क्षेत्रों में मौजूद सरप्लस स्टाफ का जरूरत वाले ग्रामीण स्कूलों में समायोजित किया जाए। इससे जहां शिक्षकों की कमी है वहां विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा और सरकारी संसाधनों का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा। वहीं शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक आशा मंडावत का कहना है कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया बीकानेर से की गई है और जल्द ही इसमें संशोधन किया जाएगा। यानी विभाग की ओर से भी इस विसंगति को दूर करने की प्रक्रिया चलने की बात कही जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संशोधन कब तक लागू होता है और क्या वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग कर उन्हें वास्तविक जरूरत वाले स्कूलों में भेजा जाता है, क्योंकि मामला सिर्फ अतिरिक्त स्टाफ का नहीं बल्कि सरकारी संसाधनों के सही इस्तेमाल और विद्यार्थियों की पढ़ाई से भी जुड़ा है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस पूरी व्यवस्था को कितनी जल्दी दुरुस्त करता है।